शिव सूत्र या फिर शिव साधना, शिव तंत्र विज्ञान और शिव उपासना, यह एक बहुत ही रहस्यमय और अनमोल सिद्धि है। शिव सूत्र में आप सबसे पहले तो यह समझेंगे कि यह जो पंच महाभूत है, अर्थात जो धरती है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, यह सब चीज़ें आपके लिए किस तरह से कार्य करेगा, क्योंकि आपके जो भाग्य और किस्मत, इन सब चीज़ों को यही बनाता है। और यह भी तब बनाता है जब आप इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रकृति के अनुरूप जो आप कर्म करते हैं, प्रकृति के निहित जो आप क्रिया करते हैं, उसी के आधार पर यह आपको परिणाम देता है। जैसे आप किसी जीव को दया करेंगे, उसे भोजन खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पास जो भोजन है या फिर खाने का साधन है वह बहुत ज़्यादा आएगा। आपके पास भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। और आप जैसे कमा रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें दान, दक्षिणा और दया के धर्म में करते हैं, तो उसका जो सोर्स है वह 1000 गुना आपके पास आना शुरू हो जाता है। तो यह निहित होती है प्रकृति के अनुसार, और मानव जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति के अनुरूप ही जीना है। यही सबसे बड़ा सूत्र है शिव ज्ञान का। शिव ज्ञान में व्यक्ति जो है संपूर्ण एक संभावना जो है उसके जीवन की संपूर्ण संभावना का अर्थ है, जब तक वह शरीर धारण करके रखा है तब तक शारीरिक सुख। अब शारीरिक सुख में क्या है? गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ सुख है, जिसमें बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, घर है, नौकरी है, चाकरी है, इन सब चीज़ों को तो भोगना ही है। और जीवन जो है खुशहाली से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो भूख नहीं है, नींद प्यास सब गायब है, यह नहीं होता है। और उसके बाद जब जीवन आप छोड़ेंगे, अर्थात यह शरीर तो आप छोड़ेंगे, अनिवार्य है, और हर किसी का छोड़ेगा, तो शरीर छोड़ने के बाद आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। यही है शिव ज्ञान का सबसे अनमोल रहस्य। अब यह तो हो गई है परिणाम जो आपको प्राप्त करना है, तो मिलेगा कैसे? यह सिद्धियां सहज रूप में आपको मिलेगा कैसे? यहाँ लोग इतने तकलीफ में हैं कि शारीरिक सुख भी नहीं है, मन चाहा जो चीज़ चाहते हैं, जैसे शादी करना चाहते हैं, मन चाहा नौकरी हो गया, मन चाहा पैसा हो गया, वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और खुशी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दुख ही दुख है। तो जीवन तो एक ही बार मिला हुआ है। शिव ज्ञान भी यही बोलता है, शिव सूत्र भी यही बोलता है कि एक ही बार यह शरीर मिला है, और यह शरीर आपको दोबारा नहीं मिल सकता छूटने के बाद। तो इस शरीर में आप दुख भोगने के लिए तो नहीं आए हो, तो सुख का आधार किस आधार पर आप जानेंगे उसे, और किस तरह से उस परम और सच्चिदानंद स्वरूप सुख को या फिर आनंद को अनुभव में लाएंगे, जो शिव ज्ञान ही हमें सिखाता है। शिव ज्ञान ही एकमात्र अनमोल और अद्वितीय सिद्धि है, जिससे कि आप संसार में रहकर भी हर एक चीज़ों का बड़ी सहजता पूर्वक उपभोग करेंगे, आनंद पूर्वक उपयोग करेंगे। एक ऐसा उपयोग जो बच्चे करते हैं किसी भी चीज़ को खुशी की तरह, इंजॉयमेंट की तरह आपका जीवन रहेगा, एक मासूम से बच्चे की तरह, जिसमें हर एक चीज़ आपके पास रहेगा तो खुशी रहेगा ही रहेगा, उदासी तो आएगा ही नहीं। जैसे कई लोगों के पास धन दौलत भी है, फिर भी मायूस है, शारीरिक कष्ट है, शांति नहीं है, तो वह सुख नहीं है। शिव ज्ञान का सूत्र ही वह है कि आपको शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, जो जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा जीवन, एक एक चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ तक कि बच्चे, धन दौलत, घर परिवार, सुख समृद्धि, हर एक चीज़ का आधार आपको मिलेगा। तो उस रहस्यमय सिद्धि को आप प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ कर्म के आधार पर, मैंने बताया, आप प्रकृति के निहित कर्म करेंगे तो वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। आप प्रकृति के विरुद्ध कर्म करेंगे तो परिणाम दुख तकलीफ वाला। जैसे निर्दय किसी को मारना, बहुत ज़्यादा मांसाहार, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवहार जो दुर्व्यवहार हो, तो उसका परिणाम भी गलत ही मिलेगा। और वही हम दया, धर्म, प्रेम
और एक मीठे भाव जो है उसको करेंगे तो अलग परिणाम देगा। तो इन सब चीज़ों को प्रकृति के निहित आपको बताएगा कैसे, आपका मन समझेगा कैसे, आपके विचार और भावना आएगा कैसे उस चीज़ के लिए, तो वह सिर्फ और सिर्फ शिव ज्ञान से ही संभव है। तो शिव ज्ञान का सबसे पहला रहस्य यह है कि न तो कोई आपके आगे, ना तो पीछे, ना तो ऊपर, ना तो नीचे, आप सिर्फ अपने हो। तो सबसे पहले ध्यान में बैठना होगा, तभी अपने आप को जानोगे, उसके बाद शिव को जानोगे।